जय धर्मेश। आज बेहद खुशी हो रही है कि हम लोग फिर से आज इस सरना स्थल में उपस्थित होकर चालाइयो धर्मेश बाबा का ओहमा विनती कर पा रहे हैं। और वाकई में आज ये सरना प्रार्थना सभा के धर्म आज इस आदिवासी समाज को फिर से सुंदर बना दिया है। आज अगर हम लोग सरना प्रार्थना सभा में उपस्थित हैं, हम लोग एक वेशभूषा में हैं, हम लोग अपने धर्म अपने समाज के लिए एक सोच के साथ यहाँ उपस्थित हैं, पूजा आराधना कर पा रहे हैं। और इस तरह से आज के समय में चाहे शादी ब्याह में देखे, कहीं जतरा लगा हो वहाँ देखे, सरहुल का जुलूस हो वहाँ देखे, आज पूरा सरना समाज एक अनुशासित रूप में दिखाई देता है। आज हम लोग एक यूनिफॉर्म में दिखाई देते हैं, आज एक सोच विचार के साथ दिखाई देते हैं। तो कल तक जब सरना प्रार्थना सभा नहीं दिखाई दिया था, जब सरना प्रार्थना सभा का शुरुआत नहीं हो पाया था, हम लोग अपनी ही चीज़ों को नहीं समझ पा रहे थे। हमारे पुरखों ने बहुत सुंदर व्यवस्था किया था, एक एक चीज को व्यवस्थित किया था, लेकिन कहीं ना कहीं समय के साथ हम लोग उन तमाम चीज़ों को भूलते जा रहे थे, तमाम चीज छूटता चला जा रहा था। लेकिन हमारे धार्मिक अगुवाओं ने केसारो गांव के सर हमारे पुरखों की एक एक व्यवस्था को पकड़ा, उनके विचारों को पकड़ा और यहाँ बहुत खूबसूरत और इस सरना प्रार्थना सभा की शुरुआत हुई। लोग तैयारी किए और इस सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से आज हम लोग एक गांव दूसरे गांव को, दूसरा गांव तीसरे गांव को, इस तरह से करते करते आज पूरा देश पूरा दुनिया आज एकजुट हो गया है। आज हम लोगों को पहचानने के साथ साथ आज हम लोग अपने परंपरा, अपने संस्कृति, अपना नेकचार, अपना धर्म, एक एक चीज को जान पा रहे हैं। आज हमारे समाज में जो भटकाव था वो लगभग रुक सा गया है और आज हम लोग सही चीजों को पकड़कर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये ताकत है सरना प्रार्थना सभा का, ये ताकत है हमारे पुरखों की उन व्यवस्था का, जिसमें बाकी दिन हमारे पुरखा खेती बाड़ी में व्यस्त रहते थे, अपने काम काज में व्यस्त रहते थे, लेकिन उन्होंने सप्ताह में एक दिन ठहराया, बृहस्पतिवार का दिन। यह पवित्र दिन हमारे पुरखों ने जो रखा, ये ऐसे ही नहीं रखा। हमारे पुरखा सर्वज्ञानी थे, हर कुछ को वो लोग जानते थे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम जिस चालाइयो धर्मेश बाबा को हम लोग हमारे पुरखों ने माना, आज दुनिया में कोई भी धर्म हो, लेकिन जिस चीज को हमारे पुरखों ने माना उसके बिना दुनिया में कोई धर्म अस्तित्व में नहीं रह सकता है। हमारे पुरखों ने इस धरती को मां कहा, हमारे पुरखों ने इस धरती को चालाइयो कहा, हमारे पुरखों ने इस धरती को उतेंगा कहा, क्योंकि इस दुनिया में किसी भी जाति धर्म समाज के लोग हो, कोई भी जीव जंतु हो या प्रकृति का कोई भी अंग हो, इसी धरती में पैदा लेता है। हम सभी यही पैदा लिए हैं। हमारे पुरखों ने इस धरती को मां कहा। जिस तरह से हम मां की गोद में पैदा लेते हैं, मां की छाती का दूध पीकर हम लोग बड़ा होते हैं, हमारा लालन पालन होता है, तो उसी तरह से ये धरती मां भी हम लोगों को जन्म देती है। इसी धरती में जो अन्न उपजता है उसको खाकर हम लोग अपना भूख मिटाते हैं। इसी धरती का सीना चीर के जो मीठा जल निकलता है उसको पीकर हम लोग अपना प्यास बुझाते हैं। तो हमारे पुरखों ने इस धरती को मां कहा। साथ ही हमारे पुरखों ने सूरज को धर्मेश कहा, सूरज को सिंगबोंगा कहा, क्योंकि जब तक सूरज का रोशनी इस धरती में नहीं पड़ता है, ये धरती मां भी किसी को जन्म नहीं दे सकती है। सूरज का रोशनी इस धरती में पड़ता है, हम लोगों को ऊर्जा मिलती है, हम लोगों को ताकत मिलती है। सूर्य का रोशनी इस धरती में पड़ता है, पानी गर्म होता है, वाष्प बन के ऊपर जाता है, संघनित होकर बारिश करता है, उस बारिश का पानी से एक एक चीज पनपता है। तो हमारे पुरखों ने इस धरती को मां कहा,
सूरज को बाबा कहा, सूरज को धर्मेश कहा, सूरज को सिंगबोंगा कहा। सिंगबोंगा हम लोग मुंडारी में सिंगबोंगा कहते हैं। जब हम लोग मुंडारी में पूजा पाठ किया जाता है तो उसमें भी गोहराया जाता है, हे सिरमारिन सिंगबोंगा ओतेरिन ओतेएंगा। ओते मतलब धरती, सिंगबोंगा मतलब सूरज। भाषा नहीं जानने की वजह से लोग सिंगबोंगा का दूसरा अर्थ निकालते थे। सिंगबोंगा का अर्थ सोचते थे सिंग वाला भूत, लेकिन सिंगबोंगा कोई हिंदी शब्द नहीं है, वो मुंडारी शब्द है। सिंगी मतलब होता है सूरज, बोंगा मतलब देवता। तो हमारे पुरखों ने उस सूरज को बाबा कहा। इसलिए जब हम लोग पाहन की अगुवाई में पूजा करते हैं, हम लोग धर्म समाज के अगुआ जो भी पूजा करते हैं, हम लोग पूरब की ओर मुंह करके पूजा करते हैं। हम लोग पूरब की ओर मुंह करके माथा टेकते हैं, पूरब की ओर मुंह करके पानी ढालते हैं। जब हम लोग पूरब की ओर मुंह करके पूजा करते हैं तो एक साथ धरती और सूरज का ओहमा बिनती हो जाता है। तो हमारे पुरखा ज्ञानी थे। जब हम लोग पेड़ में पानी डालते हैं, जब सरना पेड़ में हम लोग पानी डालते हैं तो एक साथ तीनों लोक का पूजा हो जाता है। जब हम पानी डालते हैं तो धरती का तो पूजा करते ही करते हैं, जड़ के माध्यम से वो पाताल में भी जाता है, धड़ के माध्यम से वो आकाश में भी जाता है। तो हम धरती, आकाश और पाताल तीनों का एक साथ पूजा करते हैं। इस धरती और सूरज का एक साथ पूजा करते हैं। और आज के समय में यह जब से इस सृष्टि की रचना हुई, बिना धरती बिना सूरज का कोई भी जीने का कल्पना नहीं कर सकता है। तो आज के समय में हम लोगों को इस चीज को जानना है कि हमारे पुरखों ने कभी किसी काल्पनिक चीज को नहीं माना, कभी किसी इंसान के द्वारा बनाए हुए चीज को कभी भगवान नहीं कहा। उन्होंने साक्षात इस प्रकृति को जाना, प्रकृति को पढ़ा। बहुत सारे लोग आज भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग काल्पनिक रूप से ये भी बोलते हैं कि हमारे भगवान तो निरंकार हैं। बहुत सारे लोग काल्पनिक चीज, मूर्ति हो या अन्य चीज हो, उसको अपना भगवान मानते हैं। लेकिन हमारे पुरखा उसी को माने जिसको वो साक्षात महसूस करते हैं, साक्षात देख पाते हैं। तो हमारे पुरखों ने इस धरती को मां कहा, सूरज को धर्मेश कहा, सूरज को सिंगबोंगा कहा। तो आज दुनिया का बाकी धर्म समाज का धर्म ग्रंथ झूठा हो सकता है, उनका मान्यता झूठा हो सकता है, लेकिन ये धरती, ये सूरज, ये प्रकृति कभी झूठा नहीं हो सकता है। तो हमारे पुरखों ने इस चीज को आधार माना। साथ ही बताना चाहेंगे कि हमारे पुरखों ने जिस तरह से अन्य धर्म के लोग, कोई रविवार को पवित्र दिन मानता है, कोई मंगलवार को पवित्र दिन मानता है, कोई शुक्रवार को पवित्र दिन मानता है, लेकिन हमारे बाप दादा पुरखों ने बृहस्पतिवार को पवित्र क्यों माना? इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि हमारे पुरखा इस ब्रह्मांड के ज्ञाता थे। वो ब्रह्मांड के एक एक चीजों के बारे में जानते थे, जिसके कारण वो जितने ग्रह है, सोम, मंगल, पृथ्वी, शनि, बृहस्पति, जितना भी ग्रह है, उसके विषय में भी वो जानते थे। और वो ये भी जानते थे कि ये धरती जिसको हम लोग मां कहते हैं, इसी ब्रह्मांड में एक ग्रह है जिसका नाम है बृहस्पति। वो बृहस्पति ग्रह इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रह है, और उस बृहस्पति ग्रह का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो बाकी ग्रहों से बहुत अधिक है। और इस धरती से, इस ब्रह्मांड में जब जब उल्का पिंड टकराने के लिए आता है, तब तब वो बृहस्पति ग्रह इस धरती की रक्षा करता है। एक उल्का पिंड इस धरती में गिरा था। आप इतिहास पढ़े या विज्ञान पढ़े, एक उल्का पिंड जब इस धरती में गिरा था, जिसके कारण उस समय जो डायनासोर थे वो सभी डायनासोर खत्म हो गए। इतना भयानक होता है उल्का पिंड। और इस तरह से हजारों नहीं लाखों उल्का पिंड इस धरती से टकराने के लिए आता है। लेकिन जब इस धरती से टकराने के लिए आता है और जब इस ब्रह्मांड में घुसता है, तो वो जो बृहस्पति ग्रह है उसका गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक है
कि वो तमाम उल्कापिंड को अपनी ओर खींच लेता है, जिसके कारण वो उल्कापिंड धरती में नहीं गिर पाता है, जिसके कारण धरती बच जाता है। और धरती बच जाता है मतलब हम सब लोग बच जाते हैं। यहाँ का जो प्रकृति है, जो जीव जंतु है, वो सारे लोग बच जाते हैं। तो आज भी आप अगर गूगल में सर्च करते हैं कि इस धरती का सबसे अच्छा दोस्त कौन है, तो आएगा बृहस्पति ग्रह। तो ये बृहस्पति ग्रह ही है जिसके कारण ये धरती को किसी तरह का नुकसान नहीं होता है। तो हम लोग का पुरखा लोग इन तमाम चीजों को बहुत बढ़िया से जानते थे, जिसके कारण बृहस्पति ग्रह के नाम से जो दिन पड़ा बृहस्पतिवार, उसको अपना पवित्र दिन माने। और उस दिन जब हम लोग एक साथ मिलकर कहीं पूजा पाठ करते हैं तो चाला यो धर्मेश बाबा तक सीधे सीधे पहुंचता है। और आज यही कारण है कि आदिवासी समाज तो युगों युगों से है। जब सरना प्रार्थना सभा की शुरुआत नहीं हुई थी, उस समय भी सैकड़ों संगठन थे, लेकिन वो कुछ कुछ मुद्दा को लेके चलते थे। कुछ सीमित दायरा उनका था, कोई एक गांव का संगठन था, कोई जिला का संगठन था, और वो वहीं तक सिमट कर रह जाते थे। लेकिन हमारे पुरखों ने जो व्यवस्था बनाया बृहस्पतिवार, जब इस बृहस्पतिवार को पकड़ा गया और बृहस्पतिवार के दिन सरना में पूजा पाठ किया गया, तो इसके माध्यम से आज सिर्फ झारखंड ही नहीं, सिर्फ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बंगाल, बिहार, यूपी, एमपी ही नहीं, आज के समय में असम, अरुणाचल, त्रिपुरा, आज तमाम जगह सरना धर्म के माध्यम से लोग आज एकजुट हो रहे हैं। आज नेपाल चले जाइए, यही सरना झंडा लहलहा रहा है। आज भूटान में हो कि बांग्लादेश में हो, सारे जगह सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से जुड़ रहे हैं। आज यूट्यूब के माध्यम से, अन्य माध्यम से, आज यूके हो कि आयरलैंड हो, वहां भी लोग सरना प्रार्थना सभा को जान रहे हैं, हम लोगों से संपर्क कर पा रहे हैं। तो ये सरना प्रार्थना सभा, ये जो धार्मिक माध्यम है, हमारे पुरखों का बताया रास्ता है, इस चीज को जब अगुवाओं ने पकड़ा, हमारा धर्म समाज फिर एकजुट हुआ। और आज पूरे देश और दुनिया के लोग इस सरना धर्म के विषय में जान रहे हैं। तो आज के समय में, इस बृहस्पतिवार के दिन में, हम लोगों को सरना में जाना बहुत जरूरी है। आज बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, लेकिन ये बात भले हमारे पुरखा भी जानते थे, लेकिन वो सरना में